हाँ, अहमद उमर साहब मोमिन है सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो मोमिन है। तो ये मेरी जी रैंप वॉक करने के लिए आए हैं क्या आप बनियान विनियान में? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं बैठा था, गर्मी का मौसम है तो जो है। अच्छा अच्छा, उधर आपकी गर्मी का तरफ मौसम है। उधर उधर ठंडी पड़ रही क्या, अलास्का में आप? अलास्का में है क्या? अलास्का में नहीं बंडी है, पहनने लेकिन जब आप पहली बात जैसे जब आपने सवाल किया, गुनाह है क्या बंडी पहनने, गुनाह किया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किए, चेहरा भी आपका नूरानी है, बिल्कुल बंडी में बॉडी शॉडी बिल्कुल। भी दिख रही है, तो ये माशाल्लाह। अच्छी बात है। जी माशाओम, जी। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप अहमद उमर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? जी सूरा तो मुझे याद है। हाँ, सुनाइए। कौन? आ, सूरा जो है, कुल औज़ु रब्बिन नास, सुन लीजिए, कुल औज़ु रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी हाँ, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाओम। नमाजें पढ़ते हैं जनाब अहमद उमर साहब? जी जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह जो पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं। तो ये जी काबे की तरफ रुख करते नहीं करते? करता हूँ जो है, बाई चांस एक हाँ। बार गलती से भी गलत डायरेक्शन में भी पढ़ दिया था, मगर वो नमाज हो जाती है। अच्छा, जी नमाज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन सी हदीस है कि आप हदीस, काबे की तरफ ना भी हदीस नहीं, नॉर्मल मैंने देखिए। कंडीशन में, मेरा मेरा जी सवाल सुन लीजिए अहमद उमर साहब। जी जी नॉर्मल कंडीशन में आप काबे की हाँ, तरफ नहीं बल्कि कोई भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी, ये जरा इसकी दलील बिल्कुल। पेश कर दे। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूं नहीं, जैसे आप दलील पेश कर दीजिए ना कि रॉन्ग है, किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लेना। क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया कि आपको नमाज जो है वो काबे की तरफ रुक करके पढ़ना है? मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये कहाँ से लिया आपने? कौन से फिक से लिया, कौन सी शरिया से लिया, तो कौन ऐसा से आलिम देखिए, से आपने सुना? ऐसा कहीं लिखा भी नहीं ना कि काबे की तरफ पढ़ना फर्ज है। फर्ज नहीं, सुन्नत है। तो हुक्म है ना भाई, आपको काबे की तरफ करना है। बिल्कुल नहीं, आप देखिए, आप जो है गलत आपकी ये है, कहीं हदीस में भी नहीं है, और बस ये सुन्नत है। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। एक मिनट एक मिनट, ये अल्लाह की आपको तरफ किसने कहा कि काबे की तरफ रुख करना जो है ये जी, ये फर्ज नहीं है? आप किसी भी तरफ फर्ज नहीं है, रुख फर्ज करके नहीं पढ़ है। सकते हैं। किधर किधर हाँ किधर, बिल्कुल। कौन से आलिम आप साहब से लिया आप आपने? किधर से, कौन आप सी इवन हदीस से पढ़ा आपने? समुंदर में, आप समुंदर की जो शिप होती हैं, तो उसमें वो भी तो आप समझ ट्रेवल करेंगे तो, तो उधर भाई डायरेक्शन भाई आपको भाई नहीं भाई, पता होता। वो तो ट्रैवलिंग पे हो आप। जो समंदर हाँ वाली बात है या आप हवा में है, प्लेन में है, वो तो ट्रैवलिंग है। सफर में तो ये हुक्म है कि आप जो है किधर भी पढ़ लो, क्योंकि आपको जी पता नहीं होगा कि कौन से डायरेक्शन में काबा है। लेकिन जब आप जी जी सफर में नहीं हो, एक वेल सेटल प्लेस पे हो, तो आपने जी। नमाज जो है वो कोई भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। इसकी दलील दे दीजिए। दलील नहीं, देखिए, आप परफेक्टली काबे की तरफ पढ़ ही नहीं सकते, आपको डायरेक्शन एकदम मेजर तो करके ये थोड़ी ना अल्लाह और पढ़ उसके सकते, रसूल को मूवमेंट नहीं हो मालूम जाता। था? ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मालूम था ये बात? अरे भाई, आज से जमाने से नमाज थोड़ी ना हो रही इस्लाम में, नमाज जो है यहूदी भी पढ़ते हैं, वो मैं भी पढ़ते हैं ना, किस डायरेक्शन में भाई पढ़ते हैं? भाई भाई, मेरा सवाल आप सुने नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जी। अल्लाह और उसके रसूल को ये बात नहीं मालूम थी? मैं आपको एक इमेज बताता हूं। अरे भाई, अल्लाह रसूल की बात ही नहीं है, अल्लाह ने कहीं कहा ही नहीं कि जो है उस डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़िए। अगर मैं कुरान से आपको बता दूं कि आपको मस्जिद हराम की तरफ मुंह मुंह करके नमाज पढ़नी है, रुख करके नहीं नमाज पढ़नी पढ़नी भाई, है, कुछ मैंडेटरी तो है ही इस्लाम नहीं, छोड़ पहली दोगे? बात। हाँ हाँ बिल्कुल। इस्लाम छोड़ दोगे? हाँ हाँ छोड़ दूंगा। पक्का? मैंडेटरी है ही नहीं। हाँ हाँ पक्का छोड़ दूंगा। नहीं, आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह ने अगर आपको कहा है कि काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, तो आप इस्लाम जी जी, छोड़ दोगे अगर बता दूं तो? बताइए, देखते हैं, समझ में आ नहीं, जाएगा मुझे देखते भी। नहीं ना भाई, देखने से नहीं ना, ये तो गलत तरीका है ना। हाँ, गलत तरीका है मतलब देखने से। आपका क्या देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है ना, आपके पृथ्वी, अल्लाह और आपने रसूल, पहली बात, आपने डायग्राम ही सुनो, गलत लगाया है। देखिए, कुरान में अहमद है उमर, पृथ्वी। जी 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 मैं ये कह रहा जी। हूं कि अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह ने अगर काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है, तो क्या आप इस्लाम छोड़ दोगे? ऐसा तो है नहीं, मतलब मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, और छोड़ने की बात तो आप तो तो बहुत आगे भाई तक फिर निकल जा वही रहे तो कह रहा हूं ना, फिर एक काम करिए आप,
आप जाके अपने आलिम साहब के पास जाके कनेक्ट करे और उनको पूछे कि भाई काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना सुन्नत है भाई, कोई ऐसा थोड़ी ना फर्ज है। थोड़ी देर के लिए अहमद उमर आप देखिए, आप मरीज आदमी है अहमद उमर तो आसमान की तरफ मुंह करके पढ़ सकता है नमाज। रुक जाओ, किधर भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी दलील दे दें। अरे भाई आप मरीज आदमी हैं, आप काबे की तरफ नहीं करेंगे ना, आप लेटे लेटे पढ़ेंगे आसमान की तरफ जो है। अब ये बताइए काबे में तो अल्लाह ताला बैठे हैं नहीं, ये बताइए। तो ये तो अल्लाह को समझ में आना चाहिए था ना, ये तो अल्लाह को समझ में आना चाहिए था ना। ये बताइए काबे में अल्लाह ताला बैठे हैं, ये बताइए। बिल्कुल बैठे होंगे या नहीं होंगे, हमको क्या मालूम है। गलत बात, यही चीज नहीं पता आपको, काबे में अल्लाह ताला नहीं, काबे में अल्लाह नहीं बैठे। अहमद अगर काबे में अल्लाह नहीं बैठे हैं तो उन्होंने अपना मुंह काबे की तरफ करके क्यों पढ़ने के लिए कहा? वो तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि सब एक, मतलब सारे दुनिया के लोग एक मतलब एक पोजीशन में जो है एक तरफ रुक कर लें। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है काबा शरीफ जो है। नहीं, एक मिनट। अभी आपने कहा ना कि पूरी दुनिया के लोग एक डायरेक्शन में पढ़े, राइट? जी। अभी आपके सामने स्क्रीन है। जी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका काबा है और जो नीचे वाले लोग हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ कोई भी एंगल से रुख होता ही नहीं है। वो तो ये मान एज्यूम कर लिया जाता ना। 100% आप मान लीजिए, 100% आप कभी हो ही नहीं सकते। अज्यूम करने से अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं अज्यूम कर लूं कि आप एक लड़की है तो हो जाएगा। You cannot do anything perfectly. There is some error in everything. मतलब अल्लाह एरर वाली चीज बताता है आपको? अरे भाई कैसे परफेक्ट हो जाएगा? अब अल्लाह को ताला को आप ना देखें, ना हम देखें, ना हम जान जाए। देखिए आप देखिए, कोई रिलीजन ही नहीं परफेक्ट है। हम पूरी दुनिया जान जाएगी कौन सा। अरे भाई कौन सा रिलीजन परफेक्ट है ये बता दीजिए, वही मैं अपना लूं। बाकी कोई भी परफेक्ट नहीं है अहमद उमर। अरे भाई कोई रिलीजन देखिए, जितना पढ़े लिखे उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, आप बता दें कि कौन सा रिलीजन परफेक्ट है, मैं वो अपना लूंगा। 100% मैं चैलेंज दे रहा हूँ। थोड़ा सब्र। पहली बात तो आपने जो है वो तवे पे नहीं बैठना है, और दूसरा राजधानी एक्सप्रेस में नहीं बैठना है, आपको थोड़ा ब्रेक भी लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि हाँ इस्लाम भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट हो जाएगा तो सारी दुनिया उसको अपना लेगी। तो इस्लाम भी परफेक्ट नहीं है, आप मानते हैं? देखिए कोई रिलीजन परफेक्ट है नहीं, देयर इज सम एरर। यार एक मिनट, आप लोग इतना जलेबी क्यों बनाते हो जब आप ये कह रहे हो कि कोई भी रिलीजन? मैं कह रहा हूं नहीं परफेक्ट है। हाँ मैं कह रहा हूं नहीं परफेक्ट है। थैंक यू। बोलो कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है। 100% नहीं, देयर आर सम एरर, कुछ मिथ्स है, कंफ्यूजन है, नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे जो है। थैंक यू, कोई जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 1 मिनट रुकियो, मैं जरा हथियार निकाल लूं। हाँ निकाल लीजिए ना, आप बता दीजिए ना कौन सा रिलीजन परफेक्ट है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। अरे भाई टेंशन नहीं लेने का, थैंक यू सो वेरी मच। 1 मिनट रुको, आप बता दीजिए परफेक्ट, मैं वही अपना लूं। इस्लाम परफेक्ट नहीं है। सही, नॉट अ परफेक्ट रिलीजन। नॉट 100%। आप देखिए तिल का ताड़ बना रहे, नॉट 100। कौन सा रीजन, विच रीजन इज परफेक्ट? इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है, आप ये मान चुके ना? मैं मान इन द सेंस कुछ बातें एरर, आप देखिए ठीक है, आप मान लीजिए नहीं है, चलिए क्या कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं, आपने कहा कि इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा रिलीजन परफेक्ट है। नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बता दीजिए कौन सा रिलीजन परफेक्ट है, मान लो तैयार हूँ। 1 मिनट, जैसे आप कर रहे हैं ना सर, इस तरह जो है मैं अच्छे को घुमा चुका हूँ। अरे अहमद उमर भाई, आप जैसे का इलाज हम बहुत अच्छे से करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप जो है मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ गए, अभी मैं खून का आंसू थोड़ा सबर। अब इस्लाम परफेक्ट नहीं है आपने ये कह दिया,
ठीक है। अरे परफेक्ट किस सेंस में मैंने बोला डायरेक्शन में, और तुम्हारा देखिए भाई आपका सवाल ही यही है कि शिवलिंग की तरफ नहीं, अब एक पृथ्वी को अंडाकार माना, पहले तो आपका डायग्राम ही गलत है, पृथ्वी सर्कुलर है कि स्फेरिकल है, पहले ये कंफ्यूजन अपना दूर कीजिए। वो पहले स्फेरिकल ले लो। सुनो थोड़ा सा अहमद साइंस उमर, पढ़ लीजिए ना। हाँ, अरे भाई स्फेरिकल ले लीजिए, सर्कुलर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भी पहले अपना शेप में डायग्राम हो आप सही धरती। मैंने आपसे कहा ना अहमद उमर भाई, आपने राजधानी एक्सप्रेस नहीं पकड़ना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है, रुक रुक के बात करना है, रुक रुक के। इस्लाम परफेक्ट नहीं है, आप ये मान चुके हैं। मुझे बताइए कि रिलीजन की क्या जरूरत है आपको, रिलीजन क्यों चाहिए आपको? रिलीजन देखिए, आदमी बिलीव करता है आफ्टर डेथ में, उसके बाद क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है। जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है अहमद उमर, सुनो, जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है, अगर वो ये तुमको बता रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ है, और जन्नत और जहन्नम है, तो ये क्यों मान रहे हैं आप? अगर वो रिलीजन परफेक्ट ही नहीं है तो ये बात की परफेक्ट है कैसे मान रहे हैं आप? क्योंकि हर रिलीजन में यही चीज बताई गई, कोई ऐसा रिलीजन नहीं जिसमें ये चीज ना बताई गई हो। नहीं, वो नहीं, बाकी रिलीजन में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए, सुनो ना, बुद्धिज्म ले लो, बुद्धिज्म अपना लो, जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। उसमें क्या है? जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। है क्या फिर? लाइट आफ्टर लाइफ क्या है? आपने जन्नत और जहन्नम की बात की, मैंने कहा जन्नत और जहन्नम उसमें नहीं है, बुद्धिज्म अपना लो। बुद्धिज्म उतनी डिटेल नहीं है, तो आप क्या अपनाए हुए हैं वो बताइए। मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूं, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो हमारे लिए भी ना इंसानियत, मुसलमान के लिए भी इंसानियत है। तो फिर रिलीजन की जरूरत नहीं है ना फिर। देखिए मेरा यही मानना है, देखिए एक रिलीजन तो मान के चलिए क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। अब जैसे क्यों चाहिए रिलीजन? एक बात ऐसी बताइए जो अहमद एक बात ऐसी बताइए जो रिलीजन के बिना जो है आप अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। एक रिलीजन बताइए। देखिए रिलीजन बोल रहा हूँ, सॉरी। एक चीज बताइए अहमद उमर, एक चीज बताइए जो आप बिना रिलीजन के अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। देखिए अच्छा बुरा क्या, थोड़े बहुत जो कानून हैं वो रिलीजन थोड़ा बताता है कैसे वजू की, जैसे वजू की जो इसमें भी फायदे हैं, पाक साफ रही है। वजू में इंसानियत कहां से आ गई? इंसानियत के लिए मीन्स मतलब समझ नहीं पाए, मतलब कानून में जैसे आपसे कह रहा हूँ, लड़कियों का हक है वो बताया गया है इस्लाम में। अहमद उमर एक मिनट, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ आपको कि कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो रिलीजन के बिना आप इंसानियत उसमें नहीं पा सकते। मैं मतलब थोड़ा सा पॉइंट पे नहीं आ पा रहा हूँ, क्लियर बताइए, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। रिलीजन की जरूरत क्या है? कोई 10-12 पॉइंट या 5-6 पॉइंट बता दीजिए जो बिना रिलीजन के आप इंसानियत पे अमल नहीं कर सकते। रिलीजन है ना, जैसे खुद ऊपर गॉड के डर से आदमी गलत काम, जैसे किसी का मर्डर करना हुआ तो मुझे डर नहीं रहेगा, मैं मर्डर कर दूंगा, लाइफ आफ्टर डेथ चोरी कर लूंगा। एक मिनट, जैसे मैं किसी को गाली दे दूंगा, मार दूंगा, कोई पकड़ेगा, जैसे मेरी बॉडी अगर देख ही रहे तो मतलब मुझे डर नहीं रहेगा ना, तो मैं पैसा किसी का छीन लूंगा, मारूंगा सबको जो है। एक मिनट गुंडागर्दी करूंगा। अगर एक मिनट यार, ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो तुम जी? मुझे एक बात बताओ कि रिलीजन के बिना आप जो रिलीजन को नहीं मानते वो सारे खूनी होते हैं? नहीं, बदमाशी करते हैं, जैसे गुंडे रहते हैं जो मतलब मैक्सिमम नहीं, कुछ परसेंट जो है, जैसे वो डर नहीं रहेगा ना गॉड का आफ्टर लाइफ का, तो वो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रिलीजन को मानने वाले, एक मिनट, रिलीजन को मानने वाले मुस्लिम पकड़ लो क्योंकि इस्लाम आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन रिलीजन है। अभी नहीं, मुसलमान अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है ना। अरे रुको, मैं अच्छे की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपको रिलीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में, तो रिलीजन क्यों चाहिए आपको? मुझे एक बताओ, आपने कहा कि जो गॉड को मानते हैं वो गलत काम नहीं करते, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? करते हैं। नहीं गलत, देखिए धर्म की आड़ में बहुत गलत काम हो रहे हैं, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? एक सवाल का जवाब। मैं नहीं करता हूँ, देखिए मैं सब मुसलमानों को अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ मुसलमान टोपी लगा के बदमाशी भी करता है।
अरे भाई देखिए रिलीजन मैं पे आपकी बात अहमद बिल्कुल सही है। उमर आप थोड़ा रुक जा रे भाई, सबर मैं रुक कर। गया हूँ, बिल्कुल मैं वेट कर एक रहा हूँ। सवाल एक जवाब। जी जी, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? बिल्कुल चोरी करता है। करता है। एक मिनट। क्या मुस्लिम कत्ल नहीं करता? करता है। करता है। क्या मुस्लिम रेप नहीं करता? करता है, हर धर्म का आदमी करता है। थैंक यू। क्या मुस्लिम धोखा नहीं देता? देता है। देता है। ठीक है। अभी मैंने 5 चीज बता दी आपको जो एक इस्लाम को फॉलो करने वाला जो जन्नत और जहन्नम में भरोसा करता है वो भी करता है। मतलब रिलीजन यानी इस्लाम के होने या ना होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान जो है वो अच्छा काम ही करे या बुरा काम करे। इसमें एक नहीं, इंसान जैसे का कुछ रिलीजन लोग से बच कोई लेना जाते देना ही नहीं होता है। हैं। नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो अगर मुझे डर नहीं रहता ना, तो मैं इतना इतना बदमाशी कर सकता था कि उसकी कोई मतलब आप इंतहा ये नहीं। कह रहे हैं कि आप मैं डर के रुक जाता एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। एक मिनट टेंशन नहीं लेने का, रुको। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्लाम को मुझे फॉलो नहीं करते हाँ, तो मैं भी बदमाश होता। तो आप सबका रेप करने लग जाते। अब रेप नहीं, बदमाशी करता, जैसे रेप नहीं चोरी करते ना? डकैती। अब उस रेप लिए करते। उतना गिरा हुआ तो नहीं हूँ। एग्जैक्टली exactly। तो आपके इस्लाम फॉलो या ना फॉलो करने से आप रेप नहीं कर रहे ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो इंसानियत है उसके वजह से आप रेप नहीं कर रहे। अगर आप इस्लाम को नहीं भी मानते तो भी आप रेप नहीं करते। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं, वो भी अच्छे हैं। मेरे हिंदू, ऐसा नहीं हाँ। है कि मैं हिंदू से नफरत करता हूँ। मेरे हिंदू दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो अरे अपना इधर हिंदू रिलीजन की मानते बात हैं, मैं नहीं अपना हो रही रिलीजन भाई। मानता हूँ। अहमद उमर, जी जी यहाँ जी पे बात हो रही है कि आपने से ये पहले कहा, जी। सबसे पहले आपने ये कहा कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये सवाल किया कि फिर देखिए, कोई रिलीजन इस्लाम की परफेक्ट मुझे, जरूरत क्या देखिए है। मेरे हिसाब से कोई रिलीजन मुझे परफेक्ट लगता ही नहीं है। अरे कोई मत मानो रिलीजन ना मुझे कोई परफेक्ट भी। अरे भाई मैं कह रहा हूं कोई भी रिलीजन। अहमद अहमद, नहीं 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 कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, मत मानो। आप रिलीजन को मान ही क्यों रहे हो? बिना रिलीजन के रहो हमारे जैसे, अपने अंदर इंसानियत नहीं रखो। नहीं, इंसानियत तो है भाई। देखिए मुझे, मैं सब, इतनी तो वो तो इंसानियत तो रिलीजन की है वजह भाई, से ये नहीं तो है ना। तो वो तो देखिए रिलीजन रिलीजन की की वजह वजह से से नहीं है ना। नहीं है, देखिए। देखिए, जब आदमी के पास पैसा थोड़ा बहुत होता है ना, तब वो थोड़ी क्या बहुत होता है? इंसानियत दिखाता है। अब गरीब अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, पैसे नहीं है, हाँ, गरीब आदमी रह रहा है, तो वहां पे इंसानियत की ज्यादा जरूरत है, लोगों को मदद करने की जरूरत है। एग्जैक्टली वहां रिलीजन रिलीजन, की जरूरत नहीं है, इंसानियत की वहां जरूरत नहीं है। है। मैं अहमद बिल्कुल उमर, बिल्कुल यार थोड़ा ब्रेक बिल्कुल। लगाओ यार। जी मैं सर। आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारी जितनी बात हुई उससे साबित हुआ कि एक आदमी को सिर्फ इंसानियत मानने के लिए इस्लाम की कोई बिल्कुल, जरूरत नहीं इंसानियत, इंसानियत फर्स्ट है। देखिए रिलीजन है। थैंक है, यू। मानिए, तो इंसानियत भी है, तो इंसानियत होनी इस्लाम चाहिए। क्यों मान रहे हैं? अच्छा, जब आप इस्लाम मानेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं आपको। अब सुनो, जब आप इस्लाम मानोगे तो आप ये मानोगे कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। ऐसा, देखिए, वर्स्ट ऑफ, जैसे कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, वहां आप तक नहीं आप पहुंच पाया आप इस्लाम। आपके हिंदू इस्लाम नहीं हिंदू पहुंच जो पाया। दोस्त है आपके, एक मिनट एक मिनट एक हाँ। मिनट एक मिनट, जी जी आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त है, जी। आप उनको हाँ अच्छे हाँ, इंसान मानते हैं या दुनिया की बिल्कुल। सबसे बदतरीन बदतरीन इंसान मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानता क्या मानते हैं? मैं। ऐसा कभी नहीं मानता। क्या अपना मानते दोस्त हैं? मानते हैं, और जो है उनको इंसान मानते अच्छे हैं, और क्या इंसान मानते हैं। अच्छे इंसान मानते हैं ना, लेकिन अच्छे, अगर आप इस्लाम को फॉलो। सबको अच्छा नहीं मानता, ये भी बात है। सबको अच्छा नहीं अरे मानता, कोई शराब भाई पीते हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं मानता, कोई मर्डर किया सबको अच्छा नहीं ब्रेक मानता लगाओ। मैं। अहमद भाई ब्रेक लगाओ। जी जी अभी मसला ये आया है कि आपने कहा कि आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त है, आप उनको भी अच्छा इंसान मानते हैं जो अच्छा काम करता है, राइट? बिल्कुल। हाँ, जो अच्छा काम करता है लेकिन उसको। आपका इस्लाम ये कहता है कि जो और इस्लाम हिंदू का है। भी दोस्त, और अरे इस्लाम का भी रुक दोस्त, जो रे जो भाई, उधार में एक पैसा लेके भाग जाता है, उसको उसको अच्छा थोड़ी ना मानता। जो एक मुसलमान है, जो चोरी कर लेता है, उसको अच्छा थोड़ी ना मानता मैं। जी। रुकोगे अभी? हाँ हाँ, रुक गया मैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि
आप अपने दोस्तों को जो हिंदू है, ईसाई है, उनको अच्छा इंसान मानते हैं, जिनके अंदर ये सारी चीजें, बाकी चीजें नहीं है, ठीक है, खराबी नहीं है। लेकिन आपका इस्लाम जनरलाइज करके बाय डिफॉल्ट सारे जो मुशरिक है, अहले किताब है, जिसमें हिंदू आ जाते, सिख आ जाते, ईसाई आ जाते, उनको सबसे बदतरीन मखलूक मानता है। तो अभी बताइए कि इंसानियत कहां गई फिर? बताऊं, दलील दूं? नहीं, वो तो मुझे जहाँ पता है कि ऐसा है, मतलब अब क्या कर पता सकते भी है हैं। भाई को, और उसके बाद भी मान रहे, ये तो गलत अब चीज है मैं ना तो मेरे नहीं, प्यारे देखिए भाई। मेरा दोस्त है तो उसको मैं तो नहीं बोलूंगा ना ऐसे, फिर झगड़ा हो जाएगी। लेकिन आपका इस्लाम तो बोल रहा है ना मेरे भाई, इसी वजह से बोला था ना इस्लाम गंदा रिलीजन है। देखिए बाकी रिलीजन में भी ऐसा हो रहा है ना, बाकी फिर रिलीजन बाकी, में भी मानते हैं। अरे बाकी रिलीजन जैसे गंदे मान लो, जो कट्टर होते हैं, देखिए जो कट्टर आदमी रहता है ना, हम तो लोग तो इस्लाम कट्टर नहीं कट्टर है। है मान रहे, जो कुरान जो कट्टर है। जो जो हिंदू में भी कट्टर रहेगा ना, वो किसी भी रिलीजन अरे को नहीं वो मानेगा, गलत है जो क्रिश्चियन यार। में भी कट्टर रहेगा। हाँ, अहमद अहमद, वो तो देखिए हर इंसान के रिलीजन में बेसिस कुछ पे होता कट्टर है ना। होते हैं। देखिए वो हर तो रिलीजन में कुछ इंसान, कट्टर लोग होते हैं। अरे अहमद रुक जा भाई, वो तो इंसान होता है ना, उसके अंदर हाँ, चोरी अगर कर रहा है तो वो गलत इंसान है, वो अगर बिल्कुल। डाका डाल रहा है तो वो गलत इंसान है। यहाँ पे आपका अल्लाह कहता है कि जो मुशरिक है, शिर्क करता है, जो अहले किताब है, वो सारे के सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन वो मखलूक। पता अब ये पता बताओ है मुझे, कि, पता है, हाँ, हाँ, पता है मुझे, मैंने भी पढ़ा है। तो ये पता भी है, फिर ऐसे इस्लाम को क्यों मान रहे जो ये कहता है कि आपके जो हिंदू दोस्त है ये बदतरीन क्योंकि मखलूक जानते है हैं, मेरे प्यारे मेरा भाई? मैंने उसका जवाब पहले भी दिया था, क्योंकि मुझे इस्लाम से अच्छा रिलीजन अगर कोई बताने वाला हो तो मैं समझ ये में अच्छा आए कुछ। रिलीजन है जो आपके दोस्त को बदतरीन मखलूक कह रहा है, ये अच्छा रिलीजन है? अब क्यों कह रहा है वो तो भाई जो बनाया रिलीजन उसको ही पता होगा क्यों बोल रहा है। वो तो गलत बोल रहा है ना, लेकिन ये तो नफरत फैला रहा है, ये कह के कि बाकी लोग जो है सारे बदतरीन मखलूक है, ये तो नफरत फैलाना है। अब तो देखिए ऐसे मेरी नफरत समझ से फैलाने क्या है वाले ना, देखिए मजहब को मेरी आप समझ क्यों से मान जहां रहे हैं? तक मेरी समझ में आ रहा है ना, कि हिंदू मुसलमान जो अच्छा काम करेगा ना, अल्लाह उसे माफ कर देगा, माफ करने वाला नहीं अल्लाह करेगा है। ना, नहीं करेगा। ये कर देखो मैं सकता दो है। दलील देता हूं। नहीं, एक नहीं मिनट कर अहमद रुक देगा। जा, अब अहमद रुक मान जा, लीजिए मुसलमान है। हाँ, अहमद रुक जा। दो दलील हाँ, दूंगा। एक तो ये कि मुसलमान के सिवा अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा जो शिर्क करता है, ठीक है, एक चीज है। दूसरा, मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, अहले किताब में से हैं, वो बदतरीन मखलूक है। ये दो दलील दूंगा। अगर आप एक अच्छे इंसान रहोगे तो आप इस्लाम छोड़ दोगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि इस्लाम छोड़ दूंगा, मुझे तो आपसे बात करना था, जो है मुझे तो समझ आपको में आ गंदगी रहा में था। रहना है, जी, फिर आपको गंदगी में रहना है मतलब। गंदगी में क्या, इसमें सफाई रहता ना, पाक आदमी रहता है, कहाँ वजू करता सफाई? है अरे वो गंदगी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी सोच की जी, गंदगी, तुम्हारी ये सोच मेरी की कहाँ सोच गंदगी। है, मैं तो साफ बोल दिया, मेरे हिंदू दोस्त है, मुसलमान दोस्त है, इवन अरे मुसलमान तुम्हारा में जो इस्लाम बेकार नहीं होते हैं बोल रहा है उसको। ना, लेकिन ये लो मैं आयत दे देता हूं आपको। आप बोल रहे हो आपके अंदर जी, इंसानियत है, आपके जी, इस्लाम में इंसानियत नहीं है। ये देखो मैं बताता हूं आपको। तो क्या कर सकता है, मान लीजिए आप कौन सा धर्म अपनाएंगे, मान लीजिए आप मुझे छुड़वा देते हैं धर्म, धर्म की जरूरत ही मैं कौन नहीं सा, है, रिलीजन मान की जरूरत ही लीजिए, नहीं है, अच्छे कर्म तो करना, मैं भी जान रहा हूँ, यही देखिए जो यही धर्म वो होना चाहिए आपका। ये लो, एक अभी जो वो था जो है, जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कह रहे ये देयर लो इज नो सामने गॉड लो, है। हाँ, ये लो सामने, वो तो मैं, हाँ, क्या लिखा जी, हुआ है पढ़ो। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, स्क्रीन अपने कर लो। मोबाइल की। इंडीड दे हु disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein, those who are the worst of creature। एक उर्दू मिनट रुकता लगाऊं? हूँ, नहीं नहीं, एक मिनट, हिंदी लगाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ हिंदी लगा लेते हैं। रुको इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, रुक जाओ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए लेके आता हूँ।
जी भाई पढ़े हिंदी। एक मिनट बिल लोड हो रहा है। हाँ निसंदेह जो लोग अहले किताब में से हैं काफिर हो गए तथा मुशरिक वे सदा नरक की आग में रहेंगे। काफिर हाँ, वही दुष्टम जन है। अहले किताब जो यानी किताब यानी मीन्स आपका जो अहले है किताब यानी ईसाई और ईसाई, यहूदी और ईसाई। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई, तथा मुशरिक मुशरिक यानी मिशनवादी, जो वे जैसे हिंदू है। जी जी जी। हाँ, अब वो तो तो मरने के अल्लाह बाद भी कह रहा पता है कि लगेगा ना कि जब आप लाइफ आफ्टर डेथ देखिए, जब आप लाइफ आफ्टर डेथ मान ही नहीं रहे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। नहीं भाई भाई और भाई, मेरी बात सवाल ये नहीं है, एक मिनट सुनो, सवाल ये नहीं है कि कोई लाइफ आफ्टर डेथ मान रहा है या नहीं मान, हमारे डर की बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपका रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो जीसस को जी खुदा जी मानते हैं, ये सारे के सारे नरक में हमेशा के लिए जलेंगे, और वो गंदे लोग हैं, दुष्टम जन है, देखिए, वर्स्ट ऑफ वो तो अल्लाह क्रिएचर। देखिए, दूसरी चीज एक और जगह मैंने पढ़ा था, अल्लाह जो है अपने जिसने उन्हें बनाया अपने 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मगर अल्लाह नहीं ऐसा कहता होने है, नहीं देगा मेरी बात किधर भी है। नहीं करता, नहीं किधर भी नहीं नहीं कहता, होने नहीं देगा, नहीं कहता है भाई, किधर भी मैंने नहीं उसको कहता। चैलेंज, अहमद उमर, मुझे अगर तुम अच्छा ये कुरान से और हदीस से साबित कर दो कि जी अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं से अरे ज्यादा भाई मोहब्बत ये करता हूं, बताइए, हो तो सकता मैं है अल्लाह इस्लाम सबको माफ कर इस्लाम दे, कबूल कर तो लूंगा। रिलीजन हिंदू को भी माफ कर दे, क्रिश्चियन को भी माफ कर दे, नहीं करेगा ना, हमको भी इधर माफ लिखा कर है। दे। अरे भाई अहमद अहमद लिखने अहमद, से क्या होता है, आप मेरी बात तो ये मानो, गलत अल्लाह लिखा माफ है कर अल्लाह ने, देगा, अपना टेंशन मत ये लो। अल्लाह ने गलत बस लिखा है, गलत काम ये मत अल्लाह करो। ने गलत बोला बस है। मेरी राय में देखो भाई, हाँ मैं बताता हूँ, ये अल्लाह एक ने एक बात गलत बोला मान है लो। या सही बोला है? अल्लाह ने जो भी बोला मैं इसके बारे में नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए वो बुराई हो जाएगी, मगर क्यों जो भी बुराई हो भाई जाएगी? बुरा एक को एक बात बुरा मानो कहना ना, बुराई है? बुरा को बुरा नहीं कहना गलत है। बुराई है क्या? अब मैं तो नहीं बोल सकता ना, मान लीजिए क्यों फिर नहीं बोल मेरे सकते? मजहब, आपके बाकी अंदर की मैं इंसानियत मर चुकी है। आप सही को आप सही, बुरा गलत को बोल गलत क्यों आप बुरा बोलेंगे? फिर देखिए, आपने ये मैं दावा क्यों किया कि मैं इंसानियत को मानता हूं? मैं तो कह रही हूँ भाई, आपकी भी हो सकता है मगफिरत हो जाए, आपको भी हाँ लाइफ आफ्टर होगी, डेथ यहाँ पे अल्लाह उसमें कह रहा है देखना नहीं पड़ेगा होगी, जी। हमेशा जहन्नम में डालेगा, नरक में डालेगा, अल्लाह कह रहा है। जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि अल्लाह है तो आपको कौन डालेगा? तो ये मतलब अल्लाह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पहली बात मेरी मानो यार, अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नहीं करेगा जी ना, जो मूर्ति पूजक है उसको करेगा नहीं यार, करेगा मेरी बात माफ। मान लो ना भाई, अरे मेरी ये बात अल्लाह जो मानो। कह रहा है, एक मिनट अहमद, अरे ये यार, जो अल्लाह अल्लाह कह रहा डराने के लिए बोल रहा है ना कि गलत काम मत करो। है, मतलब फेक रहा है अल्लाह, ये फेक नहीं रहा है, हकीकत जैसे नहीं बोल रहा है, उसमें खाली फेक मार रहा है। भाई अहले किताब मीन्स क्या है ना, उसमें कुछ गलत चीजें हैं जैसे शराब पीना और शराब कुछ पीने की ऐसी बात ऐसी नहीं हो बातें रही हैं, है, मूर्ति नशे करना, पूजक जो तो है। अहले किताब एक मिनट एक देखिए मिनट भाई एक मिनट, एक जी एक मिनट, अहमद अहमद अहमद, चालाकी नहीं, जी यहाँ पे जी शराब पीने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मूर्ति पूजक है, जो अहले किताब है, ठीक है, इसको जी अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और इतने पे नहीं रुकता, अल्लाह कहता है कि बदतरीन मखलूक है। अब अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम गलत को गलत बोलोगे, बोलो कि अल्लाह जो है इसने गलत बोला है, हेट फैला देखिए रहा है ये अल्लाह। कुरान, देखिए मैं यहाँ पे बाउंडेड हूँ क्योंकि मैं कुरान में अगर ऐसी आपने शो कर दिया तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। मतलब आप दिमागी अपंग है। अब आप देखिए, मैं आप भी हो सकते हैं क्योंकि आप जब आफ्टर डेथ नहीं मान रहे हैं तो अरे भाई, आपको कौन डालेगा? एक मिनट एक मिनट, बात ये नहीं है कि आफ्टर डेथ में मान रहे या नहीं मान रहे। कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि तुम बदतरीन मखलूक हो, तो मेरे जी लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। जी, बदतरीन मखलूक आप नहीं है, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अरे बदतरीन नहीं मेरे है। भाई, अल्लाह लेकिन कह रहा है ना बदतरीन मखलूक है जो शिर्क करता है। अरे यार तुम मत मानो ना उसको, जो है वो पेज मत मैं पढ़ो तुम। नहीं, मैं, अच्छा मेरे को एक बात बोलो, मैं तुमको माँ की गाली दूं, तेरी हाँ माँ का बो करके बोलूं, तेरी माँ को हाँ, चो करके बोलूं, मैं माफ और कर तुम मेरे दूंगा, को मैं एक माफ एक कर मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं माफ कर दूंगा, अहमद मैं अहमद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा। अहमद अहमद, रुको 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 रुको, जी जी, आप मुझे कोई मैं गाली तुमको, दीजिए, मैं माफ कर दूंगा आपको। अहमद, बात माफ करने की जी नहीं है, क्या तुमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, मगर मैं माफ कर दूंगा आपको। लगेगा ना, लेकिन तुम माफ करोगे, तुम बहुत बेकार इंसान हो जो तुम माफ कर दोगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनको अल्लाह जनरलाइज करके ये कह रहा है बदतरीन मखलूक है, तो हम लोग तो माफ नहीं कर सकते।
मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे काम करोगे तुम्हारी भी माफी हो जाएगी। हाँ, नहीं होगी ना, इधर लिखा है ना भाई, कह दो कि अल्लाह गलत कह रहा है, बस लिख खत्म। दिया तो इतना हार्ड एंड, देखो इस्लाम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखता है ना। है इतना इधर आपके सामने है। हाँ यार, वो डराने के लिए है, वो इतना हार्ड फास्ट कुछ होता नहीं भाई। तो हाँ, ये कह दो अहमद उमर, तो ये कह दो कि अल्लाह फेंक रहा है खाली, जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को ऐसे डराते नहीं हैं, नहीं बोल सुनो, सकता यार। जी मुंह जी मुंह जी बंद करो, थोड़ा मुंह बंद करो। अगर जी, मैं बंद कर बच्चे को ये बोल रहा हूं कि बच्चे तू अगर गलत काम करेगा तो मैं तेरे को आग में डाल दूंगा, तो मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, मैं असल में डालूंगा नहीं, मैं देखिए, माँ फेंक रहा बोल रही है, कोई माँ कोई बोल हूं। रही तो है जिसने माँ बोल आपको रही है, जन्म दिया, तो माँ तो माँ वो फेंक रही है ना, डांटती है मगर करती नहीं है, तो करती नहीं फेंक है। रही है ना माँ। मान लीजिए आता है कि उसको मैं मारूंगी, खाना देती ना अरे फिर माँ फेंक रही है ना, वो तो फिर अब ऐसी गलत नहीं, वो डराती है कि भाई ये नहीं करेगा, ये कर डराने के लिए दीजिएगा। फेंक रही है क्या नहीं फेंक रही है? फेक, देखिए ये गलत लैंग्वेज हो जाएगी। माँ फेंकनी नहीं, क्यों? माँ डरा रही है कि भाई ये गलत डरा काम है, रही है ये लेकिन मत कर फेंक रही है करिएगा ना, आगे। सही बोल रही है गलत बोल रही है माँ? देखिए, माँ इस लैंग्वेज में बोलती है ना भाई कि बच्चा सच डर बोल जाए, रही है काम कि नहीं झूठ हो बोल जाए। रही अब है? अच्छा टीचर, चलो, मैं, देखिए यार टीचर रुको रुको टीचर रुको रुको पनिशमेंट। रुको, सवाल सुनो और सवाल का जवाब दो, मैं म्यूट किया हूं आपको। चलो, मैं फेंक रही है करके नहीं बोलता हूं, मुझे ये बताओ कि माँ जब ये बोलती है कि तेरा हाथ जला दूंगी और उसको जलाना नहीं है, तो माँ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? माँ उसको देखिए झूठ बोल रही है, मगर उसको डरा रही है थैंक यू। कि भाई हाँ बेटा। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस 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 बस। आपने ये कहा कि माँ झूठ बोल रही है, डराने के लिए बोल रही है लेकिन झूठ बोल रही है। यहां पे आपने कहा कि अल्लाह डालेगा नहीं, सिर्फ डरा रहा है, तो ये कह दो कि अल्लाह भी झूठ बोल रहा है। देखिए, ये लैंग्वेज आप जबरदस्ती बुलवाएंगे तो ये गलत बात है। जाओ घर पे जाके सो जाओ अभी। अनस मलिक। हेलो। जी भाई, मोमिन है? हाँ भाई बिल्कुल। नमाज नमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई बताओ क्या सुनाना। कोई सूरा सुनाओ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। और भी सुनाने क्या आगे? सुना दो और एक कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अनस मलिक भाई, जी भाई। कितने पढ़े लिखे हैं? भाई बीए कर रहा हूँ मैं। बीए कर रहे हो? धरती गोल है चपटी है? भाई चपटी सुनी है मैंने तो। चपटी है। हाँ भाई, अगर गोल होती तो भाई उसके ऊपर बंदा रुकता कैसे? वो तो गोल तो गैस वगैरह दिखती है ना। अच्छा, अरे साहिल भाई, ये धरती चपटी है किधर पढ़ा आपने बीए करके? मतलब हमारे जो जमीन है वो तो चपटी है, लेकिन इसके ऊपर जो गैस है वो पृथ्वी को गोल आकार देते हैं। मे भी हो सकता है भाई, ऐसा मत। अरे इतना डीपली नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था नहीं। बड़े भाई आप बता दीजिए और कुछ। मतलब ये जो इमेज है, एक मिनट रुको यार, बहुत हंसी दिला रहा है ये। भाई जहां तक मुझे लगता है भाई इतना पढ़ा नहीं है इसके बारे में। मतलब हमारी धरती ऐसी नहीं है। अपना आइडिया बता रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अच्छा, धरती तुमको तो समतल लगती है भाई, इसके ऊपर। पूरे हाँ, इसके पूरे ऊपर बीए गैस करने के, वगैरह उससे बोल। अच्छा, गैस तो गैस भाई की वजह से धरती गोल लगती है। हाँ ऐसा लगता है मेरे को भाई, पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान नहीं है तुम्हें बताऊं तो। बीए, अच्छा ये बताओ, ये जाकिर नायक और ऐसे बहुत सारे जो हजरात है, वो कहते हैं कि हाँ धरती भाई। गोल है, ऑस्ट्रिच एग की तरह है। सब पागल बना रहे हैं ना सबको। अरे भाई इनसे मुझे क्या लेन देन। नहीं ये नहीं, तो अरे कुछ भाई, भी बोल। करोड़ों लोगों के सामने आपके मोमिनों को वो कह रहे हैं कि धरती जो है वो ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो वो सबको पागल बना रहे हैं ना।
अरे भाई इन्होंने देखी थोड़ी है, अब ये कुरान में लिखा हो ये वो बता रहे हो, और भाई क्या पता हो भी सकती है, क्योंकि साइंस कभी पहले साइंस भी शायद चपटी बताती थी धरती को, फिर बाद में गोल बताने लगी है। कौन सी साइंस चपटी कहीं बताती तो थी भाई? भाई शुरू में जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करी थी पृथ्वी हाँ, के बारे में, तो मैंने सुना चपटी बताती थी पहले। कहाँ है बताओ जरा, कौन सी रिसर्च है साइंटिस्ट की जो ये मुत्तफिक तौर पे कहती है कि धरती चपटी थी और अभी जाके वो गोल मान रही है? साहिल भाई देखो, अब ये अंतरिक्ष में गए ये साइंटिस्ट वगैरह, तो उन्होंने ऊपर अरे से छोड़ो देखा है, यार तुमको। एक अनस इक्वल अनस नापा अनस थोड़ी है गोला, अनस 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 अभी मैं थोड़ा तुमको आइडियल धरती, तो है। अनस रुको, हाँ क्योंकि हाँ। आप बीए भी मेरे को लगता है कि ऐसी कॉपी शॉपी मार के पास हुए होंगे। अभी मैं आपको अरे यहाँ वो तो पे आपको वो पता है इंडिया कैसा है, कॉपी यहाँ मार तो के ही ऐसे पास हुए पास ना? हो, इंडिया में तो पास होना ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है भाई। नहीं, वो बाकियों का छोड़ दो, आप कॉपी मार के पास हुए या पढ़ाई लिखाई करके पास हुए? नहीं भाई को चीटिंग तो आज तक नहीं करी, बस पेपर से एक आध दिन पहले पड़ जाते हैं वही है बस। तो कॉपी कभी नहीं की है? इतने नहीं कॉपी नहीं करी भाई, जो बात है वो है। तो कैसे बीए तक कैसे पहुंच गए मेरे प्यारे भाई? भाई पेपर से कुछ टाइम पहले स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं पेपर से पहले पहले, मतलब सिर्फ बाकी रट्टा मार के पूरा पास हुए हो? नहीं। रट्टा नहीं भाई, रट्टा तो मेरे को समझ भी नहीं आता जब तक तो कोई चीज उसमें डीप ग्रेविटी, बीए बीए तक पहुंचे, स्कूल में साइंस वाइंस पढ़ा था, अर्थ के बारे में, अर्थ स्फेरिकल है, रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, ये सब नहीं पढ़े थे? देखो तुम्हें मैं हकीकत बताऊं मैं कैसे पढ़ा था। हाँ। देखो नर्सरी से 8वीं तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, वहाँ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी, वो खाली ओके। बस कॉपियां फिल करवाते रहते थे। फिर हाँ। मैं 9th में गया तो वहाँ मैं तुम्हें असली बात बताऊं तो वहाँ पैसे दे के हुआ था पास। पैसे दे के पास हुए थे और अभी थोड़े देर पहले बोले मैंने कभी चीटिंग किया ही नहीं। चीटिंग नहीं करी थी भाई, वो पैसे दे के पास हुआ था, जो बात है वो मैं खुली बता रहा हूँ भाई ये भाई कितना झूठ नहीं औसम बोलते लड़का है यार, ये कितना भाई अनस, लो। अनस मलिक कितना औसम लड़का है, कहता है मैं चीटिंग नहीं करके पास हुआ लेकिन पैसे दे के पास हुआ, और ये चीटिंग नहीं है। और भाई फिर भाई बताऊं, देखो 10th मैंने अपनी मेहनत से करी थी, हाँ, फिर 10th के बाद फादर की जरा तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने अपना काम संभाल लिया था। ओके। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, वैसे ही पास होते चले गए। अब हाँ, बीए बीए का तो भाई ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है, इसमें तो एक दिन पहले भी पढ़ जाओ या जाते जाते रास्ते में भी पढ़ लो ना, जब भी एग्जाम हो जाता है। हाँ, अब हाँ, एग्जाम ही चल रहा है मेरे कल का एग्जाम है मेरा। वो भी पैसे दे के पास हो जाना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। पैसे तो नहीं, अगर मैं रास्ते में बस में वीडियो देख जाऊं ना, एकलव्य स्टडी पॉइंट है बहुत बढ़िया, वीडियो डाल देते हैं वो 10-10 मिनट की, तो एक आध घंटा लगता है बस, पूरा सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट। अच्छा चलो कोई नहीं, आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई करो, और थोड़ा और भी पढ़ाई करना, फिर से पांचवी छठी पढ़ना, देखना उसमें जो धरती अरे है अब वो क्या करना भाई चपटी, पढ़ाई करके। चपटी सिखाई गई है या गोल गोल बताई गई है, ठीक है। वो छोड़ दो, अभी मैं आपसे जो है वो ये साइंस के लेवल पे तो बात नहीं कर सकता, देखते हैं इंसानियत के लेवल पे तुम पास होते हो या फेल होते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे हिंदू दोस्त लोग हैं? हाँ भाई बिल्कुल है। तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, क्या ख्याल है? भाई अच्छे इंसान है यार। अच्छे इंसान है ना? भाई धर्म से कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता है, अखलाक से अच्छा बुरा होता है। बहुत जबरदस्त मेरा प्यारा भाई, ये बात तूने एकदम सही बोला कि अखलाक होनी चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए तो एक अच्छा इंसान होता है ना? धर्म की बुनियाद पे तो नहीं होता ना? हाँ भाई धर्म तो सब, देखो सब धर्मों में गलत भी है सही भी है, अब तुम गलत नजरिए से देख रहे इस्लाम हो में तो सही है या तुम्हारी। गलत है? इस्लाम में भी गलतियां हैं? देखो साहिल भाई मुझे आपसे एक एक बात थोड़ी खफा हूं मैं आपसे, आप जो इस्लाम को लेके क्यों चलते हो, बाकी और रिलीजन भी तो है। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं इस सवाल का तुम्हारा जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, लेकिन तो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसको पहले पूरा कर लेते हैं। मुझे बताओ, आपने कहा कि सब धर्म में या सब रिलीजन में गलतियां रहती है ना? हाँ भाई थोड़ी बहुत तो होती है देखो। होती है। इस्लाम, वो इस्लाम भगवान ने में भी कैसे गलतियां दिया। हैं?
भाई देखो ये बात बोल तो सकते नहीं है। अब देखो किसी को वो गलत लगता है, किसी को सही लगता है। तुमको अभी उसके गलत लगता है या नहीं लगता है? भाई देखो ऐसे किसी से ओपन बुलवाना सही नहीं है। मैं आपको जो बात है तो वो भाई फिर दिल में तो स्ट्रीम क्यों ज्वाइन किया जब आपको बोलना नहीं है, ओपन बुलवाना नहीं है, मतलब दिल में मानते हो तो नाम बदल के आते, अपनी फोटो नहीं रखते? नहीं रखना चाहिए था ना आपको फोटो। यहाँ पे आपने कब से चैनल देख रहे हो? भाई चैनल तो आपका मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हम पूरी बाल की खाल निकाल देते हैं। भाई लाइव वीडियो पे आपके पहली बार आया हूँ मैं। अरे लेकिन लाइव वीडियो बाकी जो आते हैं उनका देखते नहीं? अभी एक जो पहले आया था, हम थोड़ा बाल की काम में खाल बिजी निकाल रहता देते, गलत बात करने नहीं देते, आपको मालूम है ना अनस? ठीक है चलो, अभी आप एक काम करो, आप कभी नेक्स्ट टाइम जुड़ना, ठीक है? अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछो, हो सके मैं जवाब दे दूं। मैंने सवाल कर लिया, आप उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपका फोटो विटो था। अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं आपको छूऊंगा नहीं, और सही जवाब आप दे नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप स्ट्रीम छोड़ दो। आप पूछ के देखिए, साथ क्या पता दे दूं। अभी बोला ना आपको, इस्लाम में गलत है या नहीं है चीजें? हाँ भाई है। माशाअल्लाह, तो डेयरिंग है भाई अनस में तो। तो गलत है तो क्यों मान रहे हो उसको फिर? भाई देखो धर्म पूरा गलत थोड़ी है। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में ये थोड़ी का धर्म ही छोड़ दो। नहीं, धर्म तो मत बोलो, पहली बात तो आप बोलो दीन, मजहब बोलो। देखो सारे धर्म ऐसे हैं, एक धर्म तुम नहीं, मुझे मैं बता क्या दो कह तो रहा हूँ, परफेक्ट है। धर्म जो होता है ना, नहीं, सुनो सुनो अनस, मैं क्या कह रहा हूँ, आप धर्म, मेरे को एक धर्म सुनो बता दो जो अनस, परफेक्ट है। अनस 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 अनस, ये गलतफहमी मेरे को भी थी पहले। अब धर्म मत बोलो, धर्म जो होता है ना, जो अच्छा कर्म होता है वही धर्म होता है, बुरा कर्म जो होता है वो अधर्म होता है। तो सुन लो पहले, बिल्कुल आज सीख के जाओ। जो अच्छा कर्म करता है ना वो धर्म होता है, अच्छा कर्म धर्म है, और जो बुरा कर्म है वो अधर्म है। तो धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, बुरे लेकिन कर्म साहिल भाई गलत होते हैं। देखो अगर कोई 95% सही है और 5% गलत है तो आप 95% पे फोकस करोगे या उस 5% पे? अगर मैं आपको, अनस मलिक, अगर मैं आपको रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब मिला के दूं, आप पियोगे? देखो अनजाने में तो इंसान पी भी सकता है, अगर कोई मेरे नहीं, जब सामने आपको मिला। अनजाने में, देखिए यही इसको ही जलेबी बोलते हैं। मैंने अनजाने की बात ही नहीं किया। आप नहीं पीने जानते के हैं बाद कि मैं जो रूह अफ़ज़ा आपको दे रहा हूं उसमें बाकायदा मैंने 2 बूंद जो है वो पेशाब का डाला है। तो अब अनजान नहीं है आप जानते हैं। क्या आप पियोगे? भाई बिल्कुल भी नहीं पीने के भाई। अगर देखो कोई बिल्कुल भी नहीं। मजबूरी है तो मजबूरी में तो इंसान कुछ भी कर सकता अच्छा है। अच्छा, सुनो 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 सुनो, और एक बात सुनो, इधर पे खत्म नहीं हुआ। आपने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अगर जी उस पेशाब मिलाए हुए रूह अफ़ज़ा को मैं ये बार बार कहूं कि नहीं ये परफेक्ट है, ये एकदम प्योर है, तो तुम मेरे को चमाट मारोगे या नहीं मारोगे? कि पेशाब भी मिला रहा है और साथ में बोलता है कि एकदम पवित्र है, प्योर है, मारोगे या नहीं मारोगे? भाई मारेंगे। थैंक यू। तो यही हाल इस्लाम का है, इसमें गलतियां हैं, इसमें गंदगियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को कहता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं। इस वजह से इस्लाम के ऊपर आदमी को ज्यादा चिढ़ आती है और इस वजह से हम इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। जैसे साहिल भाई आपने अभी देखो कहा ना, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया अच्छा में। ये बताओ इस्लाम की जरूरत क्या है? इंसानियत के लिए क्या अच्छाई है इस्लाम में? जकात फितरा और देखो ज़कात आप गरीबों नॉन का। मुस्लिम को दे सकते हो, देखो इस्लाम जो है लोगों ज़कात का आप भला ही नॉन मोमिन करता को, है, लेकिन एक मिनट अनस अनस, मेरा सवाल क्या था? इंसानियत के लिए। क्या गैर मुस्लिम हाँ इंसान नहीं है? देखो इस्लाम में है, अगर कोई भिखारी कार पर बैठ के घोड़े पे बैठ कर ज़कात, भी आए, उस जमाने की बात है, भाई तो उसे भाई भी भाई भीख भाई, दो तुम। अनस 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 अनस,
मेरा अभी तुमने ज़कात बोला ना, हाँ ज़कात बोला मैंने। ज़कात नॉन मोमिन को दे सकते हैं? इतना तो कंफर्म नहीं है, आप बता दो। नहीं दे सकते, तो ये इंसानियत के लिए तो नहीं है। कोई एक चीज बताओ जो सारी इंसानियत के लिए हो और दूसरे रिलीजन में या दूसरी आइडियोलॉजी में वो चीज नहीं होना चाहिए। कोई यूनिक चीज जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है और सारी इंसानियत के लिए अच्छा है और दूसरे लोगों में वो चीज नहीं होना चाहिए। कोई है? एक पॉइंट भी है? इस्लाम में ये हुक्म है, अगर तुम कुछ भी अच्छा बुरा खा रहे हो या कोई बढ़िया चीज अपने लिए पसंद कर रहे हो, तो वही चीज कोशिश करो कि अपने भाई के लिए भी पसंद करो। अगर आप ज़कात, ठीक है, अगर आप ज़कात अपने भाई के लिए पसंद कर रहे हैं, यानी मुस्लिम के लिए पसंद कर रहे हैं देना, तो क्या आपको, जैसे मैं कोई बढ़िया चीज खा रहा हूँ और आप मेरे पास बैठे हो, तो मैं अगर मान लो मैं शाही पनीर खा रहा हूँ और मैं आपको दाल दूं, तो इस्लाम में ये नहीं है कि दूसरे को दाल दो, ये है कि उस बंदे को भी तुम पनीर दो और पहले उसका ख्याल ज्यादा रखो। किधर है? नॉन मोमिन को भी दो, ये किधर है? नॉन मोमिन नहीं होगा भाई। देखो उस टाइम पे जब हुजूर आए थे तो लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, आपको पता है। एक बात बताओ, तुमने कहा कि जो खुद के लिए पसंद करना है वो दूसरों के लिए भी पसंद करना, राइट? जी। क्या, चलो मैं नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि ये भाई जो है वो थोड़ा कम उम्र है और ज्यादा इनका दिमाग नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक मिनट रुक जा भाई, सबर कर। अच्छा मुझे ये बता, क्या तू ये पसंद करेगा कि कोई तेरी बहन या माँ या बेटी या बीवी को कोई गुलाम लोंडी बनाए? भाई देखो पसंद तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन इस्लाम दूसरे की माँ बहन बेटी को गुलाम बना के उनके साथ सेक्स करने, उनको बेचने की इजाजत देता है। तो भाई सामने वाले भी तो ऐसे करते थे ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई जो है जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारा भाई है, ठीक है जी, तुम्हारा भाई है और एक तुम्हारी बहन है जी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई ने तुम्हारे किसी दोस्त की बहन का जाके बलात्कार कर देता है, अच्छा, ठीक है जी। क्या तुम्हारे दोस्त को भी फिर तुम्हारी बहन का बलात्कार कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसका बलात्कार किया था? भाई देखो ये फैमिली टॉपिक है, ये बोलना सही नहीं है। भाई दूसरे की माँ बहन फैमिली नहीं है क्या? देखो ये बात मैं अगर आपसे पूछता हूँ, अगर आपके कोई चाटा मारेगा, एक मिनट, अरे रुक जा यार, सामने वाले को तो बोलने का मौका दो। रुक जा, सतीश जोशी बैन हो रहे आप यहाँ पे। आप लोग जो है ना तो वो सत्यानाश करके बैठे हो बैक स्टेज का। सयन दास भाई बैन, अहम ब्रह्मासी भाई बैन, और कोई बचा है क्या देखता हूं। 3 जगह खा के बैठे थे हमारे नॉन मोमिन भाई। हाँ भाई बोलो क्या प्रॉब्लम है ये एग्जांपल देने में? देखो एग्जाम्पल ये थोड़ा फैमिली के बारे में बोल रहे हो आप, इस तरीके से पूछ सकते हो कि अगर आपका कोई चाटा मारेगा क्या आप भी उसको मारेंगे, इस तरीके से। क्यों बुरा लगा ना अपने फैमिली की? अब मेरी बात सुनो, अगर आपका कोई चाटा मारेगा तो आप उसको चाटा नहीं मारोगे? अनस बुरा लगा ना जब अपनी बहन के ऊपर आया तो? भाई ऑब्वियसली हर किसी बात होती है, जब लौंडी की बात होती है तो वहां पे चाटा की बात नहीं होती है, वहां पे उसको पकड़ के उसको च से जो दूसरी चीज आती है ना उसकी बात होती है और उसको बेचना होता है। तो यहाँ पे चाटे की एग्जांपल नहीं दी जाएगी, जो एग्जांपल मैंने दिया वही एग्जांपल दी जाएगी। मुझे बोलो क्या आप, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे लोग भी करते थे इस वजह से आपका करना सही है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपका भाई अगर करेगा आपकी दोस्त की बहन का बलात्कार
तो अब उसको भी हक होगा कि नहीं होगा कि आपकी बहन का बलात्कार करे? भाई देखो, इस बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनो तो सही। हाँ, जवाब दो। अगर आपका कोई चाटा मारेगा बिना बात के, चाटे की बात ही नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे चाटा नहीं है ना। लौंडी को तो पकड़ के मोमिन जो थे और जो सहाबा थे, अरे वो भाई चाटा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैं चाटे का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसे थोड़ी बड़ी बात बड़े स्तर पे भी सोच सकते हो। मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप बोल रहे हो। तुमने अभी क्या कहा था? जो सवाल है मुझसे पूछो, मुझे चाटे का एग्जाम्पल नहीं चाहिए। आपने ये कहा, आर्ग्यूमेंट दिया, कोई आपके साथ कर रहा है तो आपको भी हक हो जाता है कि आप उसके साथ करें। मैंने वही सेम एग्जाम्पल आपके सामने लिया कि आपके भाई ने आपकी दोस्त की बहन का बलात्कार किया, क्या अब आपके दोस्त को भी ये हक है कि वो आपकी बहन का बलात्कार करे? जल्दी जवाब दो। भाई देखो, हर बंदा बदला लेना चाहता है, हम तो नहीं चाहेंगे वो ऐसा करे, लेकिन वो तो बदला लेना चाहेगा। अच्छा, वो बदला लेना चाहता है तो वो सही है, उसके नजरिए से सही है, हमारे नजरिए से गलत है। गलत है ना? इंसानियत की नजर, अनस 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 भाई देखो, हमारी नजरिए से इसलिए गलत है क्योंकि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। तुम पहले हमारी बात भी सुनो, हम तुम्हारी। एक बात जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती ना, एक्स्ट्रा नहीं बोलने का। जलेबी आज मैं खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। तुमने कहा उसकी नजरिए से सही है, क्या इंसानियत की नजरिए से सही है या नहीं सही है? इसका जवाब दो। भाई देखो, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर आप किसी की बहन का रेप करे तो उसको भी ये पूरा हक है कि वो आपकी बहन का रेप करे, यही इंसानियत है? भाई देखो, हर बंदा बदला लेना चाहता है, तो यही इंसानियत है ना तुम्हारी? कोई पिट के घर में चुप थोड़ी बैठ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। देखिए गाइस, अब थोड़ी देर पहले, आज सबका डोगलापन बाहर निकलेगा। कभी भरोसा नहीं करना इन जैसे लोगों पे, कभी भी भरोसा नहीं करना इन जैसे लोगों पे। थोड़ी देर पहले बहुत इंसानियत इंसानियत, सवाल करो, बहुत अच्छा इंसान बन रहा था ना, ये खत्म हो गई ना इंसानियत इसकी। इस्लाम पे बात आई तो ये इनका इस तरीके से दिमाग चलता है। ये कह रहा है कि इसकी बहन का रेप करना सही है क्योंकि वो सामने वाले के दिमाग में बदला लेने की जो चाहत है, क्योंकि इसके भाई ने उसकी बहन का रेप किया, तो बिल्कुल सही है। अच्छा अनस, मुझे ये बता कि इसमें तेरी बहन की क्या गलती है? जो तूने ये कहा कि वो बदला लेना सही है, तेरी बहन की क्या गलती है इसमें? वो भाई म्यूट क्यों कर दिया? तेरी बहन की क्या गलती है? वो भाई म्यूट क्यों कर दिया? तेरी बहन की क्या गलती है? जल्दी जवाब। तूने कहा कि उसका बदला लेना सही है, इंसानियत के मुताबिक है। तेरी बहन की क्या गलती है? तेरी बहन ने तो जाके रेप नहीं किया था उसका। तेरी बहन की क्या गलती है जो तूने अभी ये जलीलो ख्वार वाला जो तूने जवाब दिया कि तेरे दोस्त का तेरी बहन का रेप करना ये सही है क्योंकि तेरे भाई ने उसकी बहन का रेप किया। तेरी बहन की भाग गया,